गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग को वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे लाइफ में उससे, और आपको हेल्प कर रहा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी मदद कर रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा पेशेंस के ऊपर है। पेशेंस मतलब धैर्य, मतलब सब्र, मतलब रुकना, मतलब समझना। तो पेशेंस के ऊपर हम बात करेंगे। पेशेंस के बारे में काफ़ी सारी बातें कही गई हैं पहले भी, बट पेशेंस क्या होता है एक्चुअल में, और किस जगह हमें पेशेंस रखना चाहिए, और पेशेंस किस लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर हो और हम उससे सीख सकें और उससे आगे बढ़ सकें फिर, और वो हम अप्लाई कर सकें लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में, जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स ना आए। पेशेंस का मेन मतलब जो होता है वो स्टेट ऑफ माइंड है। आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आपने क्या क्या बना रखा था पहले से, अपने लिए सोचा हुआ है गोल्स, और आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन चीज़ों को लेकर, और उसके बाद वो चीज़ें जब उस तरीके से नहीं होती तो आप लोग का रिएक्शन क्या है। तो वो पेशेंस को एक तरीके से नापने का तरीका है कि पेशेंस आपका कितना है और कितना आप स्टेबल हो फ्रॉम योर स्टेट ऑफ माइंड। अब पेशेंस मेन किस जगह काम आता है, जब डिफ़िकल्ट मतलब फ्रिक्शन होता है। जब आप चल रहे हो तो आपको फ्रिक्शन महसूस हो रहा है, किसी भी चीज़ को करने में रुकावटें आ रही हैं, तो पेशेंस का मेन जो मकसद है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो वहीं पर हमें समझ में आता है कि कैसा है उस समय आपके रिएक्शंस क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आप कैसे कैसे काम कर रहे हो, कैसे नहीं। एक स्टोरी के थ्रू हम इसको समझते हैं। एक फादर है जिसके अभी अभी बच्चे हुए हैं, और वो अपने फादर से मतलब ग्रैंडफादर जो है वो उनसे बात करता है, और उनका आखिरी समय चल रहा होता है। तब वो उनको एक बात समझाते हैं कि तुम बहुत रिच हो, हमारी फैमिली बहुत रिच है, मैं बहुत रिच था, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में, बहुत ही स्टेबिलिटी थी, और तुम बहुत रिच हो, तुम्हारे बच्चे बहुत रिच होंगे, बट उनके बच्चे जो आएंगे वो थोड़ा सा वीक होंगे, वो चीज़ें वापस से पीछे चली जाएंगी और वापस से फिर एक स्ट्रॉन्ग आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन डेवलप होता है। वो स्ट्रॉन्ग पर्सन सराउंडिंग्स को अच्छा करता है, इन्वायरमेंट अच्छा करता है। वो इन्वायरमेंट जो नया आता है बच्चा, वो उसको और ऊपर उठाता है, उसके लिए और आसान करता है आगे के पाथ के लिए। और वो जो इजी टाइम आ जाता है उस समय जो लड़का होता है वो कम सीख पाता है चीज़ों को, और इस वजह से डिफ़िकल्ट टाइम आता है। डिफ़िकल्ट टाइम की वजह से फिर से वापस स्ट्रॉन्ग एक पर्सन आता है जो कि उसको चेंज करके अच्छा हैप्पीनेस में कन्वर्ट करता है। तो ये साइकिल्स जो हैं चलते रहते हैं। तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब जो चीज़ एक बार उठेगी वो गिरती भी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने डिसीजन ले लिया, एक बार वो वर्क किया, अगली बार नहीं किया। एक बार आपका एक्सपेक्टेशन उसने क्रॉस किया कि हाँ आप कुछ पॉइंट तक पहुंच गए, कुछ लेवल तक आप आ गए किसी भी काम में, बट हर बार नहीं ऐसा होगा कि वो हर जगह होता ही रहे, वो बार बार उसी तरीके से चले। तो आपके अंदर पेशेंस ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, चाहे वो अभी उस रास्ते पे चल रहा है कि वो इंडिपेंडेंट होगा और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट कर सकता है, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप लोग को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि तुरंत आपको मिल जाए, इसी वक्त आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और तुरंत आपको मिल जाए। अगर वो मिल जाता है तो आप एक कंफर्ट में होते हो, आप चीज़ें नहीं सीखते नहीं हो, आप कंफर्ट में आ जाते हो। माइंड भी उसी तरीके से काम करता है, उन्हीं चीज़ों पे ध्यान जाता है जो चीज़ें हैं। बट अगर आपके पास कंफर्ट है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अलग अलग मतलब सिचुएशंस में। बहुत सारी सिचुएशन आपके साथ ऐसी नहीं होंगी जो कि हार्ड सिचुएशन दूसरों के साथ रहती है। तो जो दूसरा हार्ड सिचुएशन में है वो स्ट्रांग होता है उस समय पे, क्योंकि वो सीख रहा होता है और उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। बट अगर कोई कंफर्ट में है तो वो ओपन माइंड से नए आइडियाज़ के बारे में सोच सकता है, नए क्रिएशंस के बारे में सोच सकता है, जिससे वो और डेवलप होगा। फिर उसे कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिर उसे कुछ नया करना चाहिए। बट अगर वो वहाँ पे कुछ और, अगर वो वीक पड़ जाता है तो धीरे धीरे वो डाउनफॉल फॉल भी आता है और धीरे धीरे अप भी होता है। तो पेशेंस, पेशेंस हमें हर एक काम में रखना पड़ता है। चाहे आप थोड़ा सा भी कुछ अच्छा पकाना चाहते हो, आपको कुछ अच्छा खाना है, तो उसके लिए आपको पहले पेशेंस रखना पड़ेगा कि उसको बनाते समय जितना समय लगेगा, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को आप
जल्दी से पका दो, एकदम जल्दी से जला दो और वो खाने में बहुत टेस्टी होगा। अगर टेस्ट प्रॉपर आपको चाहिए तो वो बराबर सही तरीके से पकना चाहिए और उसी तरीके से उसका टेस्ट में हमें हर चीज़ डालनी चाहिए, जिससे कि जो हमने सोचा है कि हमें ये टेस्ट चाहिए वो हमें मिले। तो इस पूरे प्रोसीजर में हमें पेशेंस रखना पड़ता है। बीच में अगर हम कहीं जल्दी कर देते हैं या फिर हम किसी और चीज़ पे ध्यान लगा देते हैं, हम उस जगह से हट जाते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि हम काम करते समय और भी बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो चीज़ प्रॉपर नहीं बनती। तो इसीलिए पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप रिजल्ट्स चाहिए देन पेशेंस इज़ द ओनली की जो आपको रिजल्ट्स देगा। हार्ड वर्क हर जगह करना पड़ता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें कि हार्ड वर्क ना करना पड़े। हमेशा सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि आपने कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं की हो, जैसे कि हमें डिफ़िकल्ट क्यों लगती है कोई भी चीज़, जब हम किसी चीज़ के ऊपर काम करने जाते हैं और सिचुएशन डिफ़िकल्ट आ जाती है, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी उस चीज़ को करते समय। समझ लीजिए आज सुबह मैं उठ रहा हूँ और अगले 10 दिन मैं लगातार उठता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, बट मेरे को वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो कि मेरे को मिलना चाहिए, जैसा कि मेरे एक्सपेक्टेशंस थे। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं उससे कन्वर्ट होती हुई, बहुत सारी सक्सेसफुल लोग देखे हैं उस चीज़ से जुड़े हुए, बट मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। तो एक्सपेक्टेशन मेरी पहले से थी। तो वहाँ पे हम अपना पेशेंस जो है वहाँ पे काम आता है। जब चीज़ें आपके थॉट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती तब आपको पेशेंस बहुत काम आता है। उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको धैर्य रखना है समय के बारे में, आपको चेक करना है अपने बारे में और अपने प्रोसीजर के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में। आपने क्या प्लान्स किए थे उस चीज़ को लेकर और कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं और किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो या फिर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आपको एग्जामिन करना होता है, उस समय धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार आगे बढ़ने लग गए तो आप बढ़ते ही चले जाओगे, डाउनफॉल भी आएगा फिर ऊपर से उठोगे, बट आपको उस चीज़ को कैरी करके रखना चाहिए। धैर्य हमेशा आपके साथ होना चाहिए। सो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप पेशेंस रखते हो अपने लाइफ में तो कोई भी सिचुएशन को आप बहुत ही अच्छे से और क्लैरिटी के साथ देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ जाता है। अगर आप पेशेंस में हो, आपको धैर्य है, और आप अपने प्लान्स को चेक कर रहे हो क्या गलत है क्या सही और किस तरीके से आगे बढ़ना है नहीं, उन सब चीज़ को एग्जामिन कर रहे हो, जो भी डाटा आपके पास है अभी तक का, तो और साथ ही साथ क्रिएशन भी, ऐसा नहीं वो डाटा ही एनफ है, क्योंकि उसका लिमिट नहीं है। डाटा तो आप किसी भी तरीके का आ सकता है, नया भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो आप उस जगह पेशेंस रख रहे हो तो आप उस चीज़ को पूरा कवर अप कर लोगे, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे उस सिचुएशन को। जब आप सिचुएशन को अच्छे से समझ जाओगे देन योर नेक्स्ट स्टेप विल बी इन राइट डायरेक्शन। आपका वो स्टेप एकदम राइट डायरेक्शन में होगा, आप ज़रूर कामयाब होगे लाइफ में, ज़रूर आप कामयाब होगे अगर आपके अंदर धैर्य है और चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो अच्छे से, आपने खुद को एग्जामिन किया है पूरा। सो पेशेंस इज़ लाइक ए वेपन जो कि काम आता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान जल्दी आगे बढ़ता है पर पेशेंस नहीं रखता बाद में और नीचे गिर जाता है, पर वो इंसान जो पेशेंस रख रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो और भी लंबी रेस तक और भी दूर तक पहुंचता है। लॉन्ग रेसेस होती हैं, रनिंग रेस होती है लंबी, 5000 मीटर्स मतलब 5 किलोमीटर की लंबी रेस, तो उसमें मेन जो चेक होता है वो पेशेंस का ही है। माइंड का पेशेंस आपका कितना है, आप कितनी देर तक अपने पेन को एंड्योर कर सकते हो, आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो और उससे रिजल्ट कैसे पॉजिटिव ला सकते हो, तब जाके आप उस रेस को कंप्लीट करते हो। सो पेशेंस उस जगह काम आता है। रिश्तों में भी कई बार ऐसा हो जाता है, रिश्तों में भी मिस्टेक्स होती हैं, अप एंड डाउन हो जाता है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी खुशी होती है, बट अगर उसमें भी आप पेशेंस नहीं रखते तो आप उसको भी ब्रेक कर सकते हो। भले ही आप सामने से नहीं उस चीज़ को दर्शाओगे कि हाँ वो ब्रेक हुआ, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है। आपके अंदर से वो फीलिंग, वो थॉट, वो अपनापन, वो कनेक्शन वो कट हो जाता है। तो उस जगह भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग को साथ रहना है, मिल के चलना है और एक साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई किसी चीज़ को सीख लेता है तो उसको वो सिखाए नहीं किसी को,
उसको बताना चाहिए, नॉलेज पास करना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू भी और नई चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि वही वो लिमिट है। अगर कोई किसी लिमिट तक पहुंच गया और वो उसको शेयर नहीं कर रहा, वो उसको बता नहीं रहा, तो उसको खुद को नहीं पता चलेगा कि यही लिमिट थी या फिर इससे आगे भी कुछ है। क्योंकि वो पास ऑन करेगा तो वो डेवलप होगी और वो कन्वर्ट होगी आगे नई चीज़ों में। सो पेशेंस इज़ मस्ट। और पेशेंस का मतलब बस इतना है, समझ लीजिए एक स्टेट ऑफ माइंड है आपका जो कि वर्क करता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद हमसे बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं अपने लाइफ से। लाइफ पे हम फोकस उतना नहीं करते जितना हम अपने इमेजिनेशन और अपने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ध्यान देते हैं कि ऐसा होना चाहिए और इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। हमें अभी में जो चल रहा है उसी पे ध्यान देना चाहिए, तभी जाके वो एक्सपेक्टेशंस तो छूट जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस तो दूर ही रहेंगी। एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब आप वर्क करते हो किसी चीज़ के ऊपर, बट आपको वहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए और आप जीतना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। मैं खुद भी अपने डांस पे वर्क कर रहा हूँ। मेरा डांसिंग फील्ड में मैं अभी भी काम करता हूँ। भले ही मैंने जो भी किया अभी तक उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हुई, कुछ नहीं हुई, किस तरीके के रिएक्शंस मिले मेरे को, मैंने क्या क्या सीखा, तो उसको लेकर मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूँ। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ना कि मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया और उसको अधूरा रख दिया। तो किसी भी चीज़ को पूरा करना है तो आप उसको कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। पेशेंस वही होता है कि आप कितने कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, कितना फोकस है आपके अंदर, कितनी देर तक आप एक चीज़ को ध्यान से देख सकते हो और आप बिना अपना पेशेंस खोए अपना फोकस वहीं पे रखें। सो कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पेशेंस को डेवलप करने का, अपने अंदर एक वो एटीट्यूड लाने का, वो क्वालिटी लाने का भी कई सारा तरीका है, जिसमें कि है मेडिटेशन, साइलेंस। आप जितना ज़्यादा सुबह टाइम से उठोगे, आराम से अपने थोड़ी देर शांत रहोगे, उठते ही नहीं कि आपको जो डेली रूटीन है आप उसको करना शुरू कर दिए, आप एक रोबोट की तरह आपने टाइमिंग सेट किया, आप उठे और वही काम वापस से शुरू कर दिए। बट आप पहले उठे, आप थोड़ा साइलेंस रहे, आपने सब कुछ समझा, कल को भी एग्ज़ामिन कर लिया, आज को भी एग्ज़ामिन किया, खुद की फीलिंग्स को भी देखा, अपनी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा समझा और आप थोड़ा सा स्माइल किए। उसके बाद आपने अपना डेली रूटीन को स्टार्ट कर दिया, वापस से आप काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप पेशेंस रख के अगर प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस से वो चीज़ बहुत डेवलप होगी, आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी और आप ज़रूर जीतोगे लाइफ में, आप जो भी कर रहे हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आज आप लोग से मिलके। आई होप कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होगा अपने रिज़ल्ट का। एक और क्वालिटी है, अगर आपको कोई भी चीज़ बैठे बैठे मिल जाती है तो उसका उतना एनर्जी और उतना इम्पैक्ट आपके अंदर नहीं होता। बट अगर कोई चीज़ आप पेशेंस, कहते हैं बड़ी चीज़ों को बनने के लिए थोड़ा समय लगता है। जो चीज़ें तुरंत आती हैं वो तुरंत जाती हैं, जो चीज़ें रुक कर आती हैं वो बहुत देर तक उसका इम्पैक्ट भी रहता है इस दुनिया पर। इस दुनिया पर कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनका इम्पैक्ट अभी तक है, जिनके रूल्स अभी भी फॉलो होते हैं, जो कि चेंज नहीं हुए। सो ऐसा भी होता है जो कि पेशेंस से, और बड़ी चीज़ें अगर हो रही हैं तो पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सही होने में। आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुद को चेक करना चाहिए, अपने तरीके चेक करने चाहिए, अपने बारे में और पहचानना चाहिए, जिससे कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ सको और आराम से स्टेबिलिटी के साथ। सो थैंक यू, नमस्ते। आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग को और भी हेल्प करेगा अपने गोल्स के पास पहुँचने में। थैंक यू।